स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान का वर्कशीट नंबर 30। इससे पहले हमने इंग्लिश की वर्कशीट भी की है जो कि 11 नवंबर 2021 की है, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इसमें टॉपिक प्रकाश मतलब कि लाइट। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। हम आसपास के क्षेत्रों किससे देखते हैं? हमारे आंखों से देखते हैं। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारे आंखों में प्रवेश करती है। जैसे कि अपनी आंख के सामने कोई पेड़ है तो उससे जो रोशनी टकरा रही है वो अपनी आंखों में आती है और उसका प्रतिबिंब हमारे आंख में बनता है और हम उसे देख पाते हैं। आओ आज नेत्र के बारे में कुछ हम नया जानते हैं। जैसे कि पहला, इसकी लगभग आकृति गोलाकार होती है। आंख का बाहरी कोट या परत सफ़ेद होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं आंख में वाइट जो पार्ट होता है, सफ़ेद पार्ट होता है, उसके स्क्लेरा कहते हैं। आंख के समान सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहते हैं। जो बिल्कुल पारदर्शी हिस्सा होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। स्वच्छ पटल भी कहा जाता है। अगला देखिए, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे परितारिकता या आइरिस कहा जाता है। आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण ही होता है। जैसे किसकी आंख काली होती है, नीली होती है, भूरी होती है, हरी होती है, वह आइरिस के कारण होती है। जैसा आइरिस का रंग होगा वैसा ही हमें आंख का रंग दिखेगा। परितारिकता में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। हम देखते हैं, हम जैसे धूप पे निकलते हैं तो वो सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। तो पुतली के साइज की परातारिकता नियंत्रित करती है। इस प्रकार हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी नियंत्रित होती है। जैसे कि हम धूप में जाते हैं तो वो छोटी हो जाती है और हम अंधेरे में जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे हमें दिखने लगता है। आंख की पुतली के पीछे लेंस होता है। यह आकार में कैसा होता है? उत्तल लेंस, उत्तल होता है। लेंस आंख के पीछे प्रकाश की एक स्क्रीन परत पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसी पे हमारी जो देख रहे हैं उसकी इमेज बनती है, उसकी चित्र बनता है, वह हमारे फिर मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें दिखाई देता है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। पहली, शलाकाएं कोशिकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, कम प्रकाश के लिए होती है। और शंकु कोशिका ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। अगर तेज प्रकाश है, ये सूरज का है, रंगों के लिए ये हमारे लिए बनी होती है। ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट या अध बिंदु भी कहा जाता है। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं बच्चों। पहला देखिए, अपनी आंखें खोलकर छींकना संभव नहीं है। फिंगरप्रिंट में 40 प्रविष्टि विशिष्टता होती है और आइरिस में 256। इसलिए जो रेटिना स्कैनिंग होती है, आंखों से जो स्कैनिंग होती है वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मानव क्षेत्र में 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकती है। विटामिन ए और सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि के लिए अच्छा रखने में मदद करता है। आइए अब हम इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका को नाम बताइए, उनके कार्य भी लिखिए। आइए देखते हैं ऊपर ही। देखिए 2 प्रकार की कौन सी होती हैं? एक होती हैं शलाकाएं कोशिकाएं और दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं। तो शलाकाएं कोशिकाओं का क्या काम होता है? ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और शंकु कोशिकाएं ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। अगला देखिए, जब तेज रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? तेज रोशनी जब पड़ती है तो आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है। अगला देखिए, रिक्त स्थान भरना है। लेंस आंख के पीछे खालिस्तान नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए ऊपर मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेंस और आंख के पीछे प्रकाश की स्क्रीन परत पर केंद्रित करता है जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो आप इधर क्या करेंगे?
दृष्टिपटल नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये लिखेंगे। अगला है आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, ये भी हमने पढ़ा था। आइए देखते हैं किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। उत्तर क्या आ जाएगा, आइरिस। अगला है नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु कहते हैं। अगला देखिए हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। हम वस्तु को ऑप्टिक तंत्रिकाएं जो होती हैं वे हमारे संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, उसी से हम क्या कर पाते हैं, हम कुछ भी देख पाते हैं। या फिर आप इसको और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो यूँ भी लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारे आंखों पर पहुंचता है और फिर हमारे रेटिना पर उसकी इमेज बनती है, चित्र बनता है, वह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है संवेदना कोशिकाओं के द्वारा, उसके बाद हम उसे देख पाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा है। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।